उनको भागवत कथा सुनाइए। और भागवत कथा सुनते ही दोनों के दोनों भक्ति पुत्र ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, श्रीमद् भागवत जी को सुनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या हुआ, विचार करना चाहिए। भक्ति तो पहले से ही होती थी, केवल श्री वृंदावन धाम के कारण, क्योंकि भक्ति देवी बड़ी सरल है, थोड़े बेईमान रहते हैं। कोई भगवान का नाम भी ले तो भी भक्ति उसके जीवन में प्रवेश करती है। लेकिन ज्ञान और वैराग्य यदि आप अपने जीवन में वृद्धि कराना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत की शरण लेनी पड़ेगी। अन्यथा ठीक है, भगवान का प्रेम भाव आप में हो सकता है, लेकिन आपका जो विवेक है, जैसा शौनक जी ने प्रश्न किया है, उसमें अधिक सुधार की संभावना नहीं है। और बिना ज्ञान के तो मित्रों भोजन भी नहीं किया जा सकता। भगवान की प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। इस पर विचार करें। आजकल हम देखते हैं कि केवल भक्ति 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 भक्ति, यहीं तक विषय को रख लिया जाता है। भगवान की भक्ति तो माता है ज्ञान और वैराग्य, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये सत्य है। लेकिन उसके अलावा जो और भी विषय है उस पर भी तो कोई चर्चा करे, अन्यथा कैसे काम चलेगा। आपको अगर इस मंदिर में आना है तो मार्ग का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं। अगर आपको रास्ता ही नहीं पता तो यहां तक कैसे आ जाएंगे। आपको भी घर जाकर के यदि भोजन पकाना है तो ऐसा तो नहीं है कि आप दाल में चीनी डाल देंगे अथवा आप हलवे के अंदर आज लाल मिर्च डाल करके पका कर खाएंगे, ऐसा तो कोई नहीं करेगा ना। भोजन किस प्रकार से बनेगा, रसोई घर की व्यवस्था किस प्रकार से होगी, आपको ज्ञान है, माताओं को विशेष रूप से। तो ये ज्ञान आपको प्राप्त है, तभी तो आप ठीक से भोजन पकाते हैं। आप अपने ऑफिस में भी जाके अगर कुछ काम करते हैं तो आपको ज्ञान है, तभी करते हैं कि नहीं करते हैं। अर्थात लौकिक ज्ञान, बिना लौकिक ज्ञान के लोक भी नहीं चल सकता। तो परलोक में बिना आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किए और बिना भोग आसक्ति से हटे, अर्थात राग द्वेष इत्यादि के जाल से बाहर निकले बिना, वैराग्य प्राप्त किए बिना कोई कैसे भगवान को प्राप्त कर सकता। इस विषय को पकड़ने की आवश्यकता है। ऐसे नहीं हो सकता कि हम लोग शराब भी छिटके पिए और फिर भगवान का कीर्तन करके खुश हो गए। इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत के महात्म्य की पहली ही कथा हमारे इस आधुनिक विचार पर चोट करती है, अर्थात हमें सुधरना पड़ेगा। सुधरने के अलावा कोई विकल्प नहीं, ये जानना ही पड़ेगा। तो ज्ञान और वैराग्य का स्वास्थ्य यदि सुधारा तो श्रीमद् भागवत ने सुधारा। अगर ज्ञान और वैराग्य का स्वास्थ्य खराब ही ना होता तो आप ही बताइए, क्या श्रीमद् भागवत की कथा होती, क्या श्रीमद् भागवत की महिमा प्रकट होती। तो कलिकाल के उपाय के रूप में जो सूत जी ने इस कथा के माध्यम से श्रीमद् भागवत को सामने रखा, क्यों? क्योंकि कलयुग के अंदर आप देखेंगे ना तो लोगों में अधिक ज्ञान शेष बचा। ज्ञान बचे कहां से? ज्ञान के लिए जो संस्कार चाहिए, जो कुलाचार चाहिए, जो कुल परंपरा चाहिए, जो धर्म निष्ठा चाहिए, जब वही शेष नहीं रहेगी, जो श्रद्धा चाहिए, जैसे श्री भगवान गीता जी में कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान, जो श्रद्धा चाहिए आचार्यों के चरणों में, धर्म शास्त्रों के प्रति, जब उस श्रद्धा की ही हानि हो गई तो ऐसी स्थिति में भला ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। कलयुग में कोई किसी का अपमान करने में जरा सी देर नहीं लगता। कई बार आप रास्ते में देखेंगे कोई बुजुर्ग गाड़ी चला रहे हैं और कोई नवयुवक है, जरा सी गाड़ी टच हो गई तो ये नहीं देखेंगे कि सामने कोई बुजुर्ग है, अरे कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। उस बुजुर्ग को बच्चे की तरह तुरंत फटकार देंगे, डांट देंगे, लज्जा भी नहीं आती कि तुमसे आयु में कितने बड़े हैं, कुछ तो शर्म करो। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज का यथार्थ आप समाज में देख सकते हैं। तो जिन लोगों के अंदर न श्रद्धा है, न संस्कार है, न बड़ों के प्रति आदर की भावना है, ऐसी स्थिति में ये कैसे संभव है कि उन लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो, वैराग्य की प्राप्ति हो। और ज्ञान और वैराग्य की जननी कौन है?
भक्ति की, बिना भक्ति के इनका जन्म भी नहीं हो सकता। इनकी प्राप्ति, इनकी युवा अवस्था, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बात है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ व्यास जी ने प्रकट किया जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का ही एक साथ दर्शन होता है। और इस प्रकार से उन्होंने प्रस्तुति की है कि तीनों में से किसी के बिना काम नहीं चलेगा। कोई ये भी नहीं कह सकता मैं तो बस भक्ति भक्ति कर लूंगा, ज्ञान और वैराग्य कहीं फेंक दे। कोई ये भी नहीं कह सकता कि ज्ञान ही काफी है, भक्ति को दूर हटाओ। कोई ये भी नहीं कह सकता हम तो इतने विरक्त हैं, हमको ये भक्ति ज्ञान की क्या आवश्यकता है। इन नहीं, तीनों की आवश्यकता पड़ेगी, तीनों के बिना कार्य नहीं बनेगा। इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। अब मित्रों, इसके पश्चात भक्ति देवी का दुख दूर हुआ जब श्रीमद् भागवत के श्रवण से, जैसा कि आप लोगों ने सुना, ये कार्य कराया गया। अब इसी महात्म कथा को आगे बढ़ाते हुए एक और विषय आता है। सूत जी ने ऋषियों से कहा, एक नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण बड़ा सदाचारी था, धर्मनिष्ठ था, सब समय प्रभु के भजन में लगा रहता था। पत्नी भी पति की सहायता करती थी, पहले ऐसे ही कहा। लेकिन घर में सब कुछ होते हुए भी एक गंभीर समस्या थी, संतान नहीं थी। और संतान जब गृहस्थी में ना हो तो घर बेकार हो। पति हो अथवा पत्नी, दोनों का ही चिंतन इस प्रकार का बन जाता है कि हम किसके लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। तो संतान के अभाव में तो गृहस्थ आश्रम एक प्रकार से व्यर्थ ही प्रतीत होने लगता है। तो आत्मदेव भी इसी चिंता में दिन रात डूबे रहते कि मेरा क्या होगा, मुझे तो कोई पता नहीं पिंडदान भी करेगा कहां से जब कोई संतान नहीं मिले। इस प्रकार से वो सोच सोच करके खूब दुखी होते रहे। इसके लिए उन्होंने एक प्रयास भी किया, जिसने जो उपाय बताया वे स्वयं भी विद्वान थे। सब प्रकार के उपाय उन्होंने कर करके देखे कि किसी प्रकार से घर में इस कुल का दीपक आ जाए, लेकिन सब प्रकार के उनके प्रयत्न असफल हो गए। अंततः वे इतने निराश हो गए कि उन्हें लगा अब इस जीवन को धारण करने का कोई महत्व ही नहीं रह गया। ऐसा सोच करके वो आगे बढ़ते हैं। एक दिन घर से निकले और सोच रहे हैं कि अब इस जीवन में कुछ शेष बचा जाए। सब काम करते हुए दिन रात अंदर अंदर जैसे वो दीमक लग जाता है ना, और वो अंदर से खोखला कर देता है, तो ये चिंता उनको खाई जा रही है। वे एक स्थान पर आकर के बैठते हैं। वहां पर उन्हें एक सन्यासी महात्मा मिलते हैं और सन्यासी महात्मा जी से वो अपने मन का दुख कहते हैं। सन्यासी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, कोई योगीराज थे, सिद्ध संत थे। और इन योगीराज ने आत्मदेव के मस्तक की रेखाओं को पढ़ा और अनुमान लगा लिया। थोड़ा ध्यान मग्न हुए, फिर नेत्र खोल करके बोले, देखो मैंने तुम्हारे कर्म की रेखाओं को समझने का प्रयत्न किया है। अगले 7 जन्म में भी तुम्हारे लिए संतान की कोई संभावना नहीं है, इसलिए अच्छा यही होगा इस इच्छा को त्याग और संसार से विरक्त हो जाओ। ब्राह्मण के लिए संन्यास ही सुख है, ब्राह्मण के लिए वैराग्य ही मुख्य है। आजकल तो ब्राह्मणों को धर्माचरण में रुचि कम हो गई है। अब ब्राह्मण भी यही सोच रहा है प्रॉपर्टी डीलिंग में हाथ आजमाया जाए, किस तरह से मेरे पास भी 10-20 बंगले हों और अच्छी बढ़िया गाड़ियां होनी चाहिए। धर्म कर्म में क्या रखा है, हम माला फेरते ही रह गए और दुनिया बहुत आगे निकल गई। ऐसा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं।
ब्राह्मण को ये जानना चाहिए पूर्व जन्म में परमात्मा उसे ये सब सुख दे चुका है बहुत पहले, हजारों बार वो इनको भोग चुका था। तब उसने प्रभु के सामने जाके स्वयं प्रार्थना की कि हे भगवान बस थक गया, अब आपको पाना चाहता हूं। तब किसी को उसके हजारों जन्मों के पुण्यों में से कुछ विशेष पुण्यों को छांटकर परमात्मा ब्राह्मण शरीर देता है। ठीक है, अगर थक गया, तेरा मन भर गया, सब चीजों से तृप्त हो गया, तो ठीक है, अब तू मुझे प्राप्त करने के लिए उद्योग कर, मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर, मैं तुझे सर्वश्रेष्ठ योनि देता हूं। लेकिन उस श्रेष्ठ योनि को प्राप्त करके भी असत्संग के कारण और पुनः उन्हीं पापपूर्ण विषयों से, पदार्थों से आकर्षित होने के कारण वो फिर वही जाना चाहता है जहां से उसे निकालकर प्रभु ने श्रेष्ठ स्थान दिया था। इस रहस्य को जानने की आवश्यकता है। इसलिए ब्राह्मणों को कभी भी, विशेष रूप से ब्राह्मण को कभी भी संसारी पदार्थों में अपनी आसक्ति अधिक नहीं बढ़ानी चाहिए। उसे भगवान के चरणों में ही अपना प्रेम बढ़ाना चाहिए। धर्मशास्त्र के आचरणों में ही उसे अपना मन लगाना चाहिए। ये सब उपदेश आत्मदेव को सन्यासी जी ने दिया। तुम विरक्त हो जाओ, अब इस गृहस्थ आश्रम से मन मोड़ लो और अपना भगवान पे ध्यान लगाओ, प्रभु को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाओ। लेकिन आत्मदेव तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस ज्ञान और वैराग्य से क्या होगा? अरे जिस व्यक्ति के जीवन में पत्नी नहीं है, पुत्र नहीं है, सुख नहीं है, क्या लाभ उसके ऐसे ज्ञान और वैराग्य का? आत्मदेव बिल्कुल तैयार नहीं। आत्मदेव बिल्कुल एकदम संसारी वाली भाषा बोलते हैं। तब सन्यासी जी ने और चिंता का अनुभव किया और उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी इस विशेष स्थिति को देखकर मैं ये भी कहना चाहता हूं, देखो यदि तुम संसार में ही लगे रहोगे तो एक बात ध्यान कर लो, यदि पुत्र हो भी गया या पुत्री हो भी गई तो भी सुख प्राप्त नहीं, क्योंकि वो प्रारब्ध में नहीं है। तुम जबरदस्ती उसे अगर किसी उपाय से, किसी शक्ति प्रयोग इत्यादि से ले भी आओगे तो प्रारब्ध में न होने से वो तुम्हारे सुख का कारण नहीं बनेगा, तुम दुखी ही हो जाओगे। मान जाओ मेरी बात, एक बार और प्रयास किया, लेकिन वो क्यों माने? वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उनकी समझ में बात आ नहीं रही। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें संतान चाहिए, महाराज आप सिद्ध हैं, योगी राज हैं, कुछ दया कर। अब सन्यासी तो चल वासुदेव होता है, चलता फिरता वासुदेव होता है, थोड़ा विवेक देने की चेष्टा करता है। नहीं तो जैसे भगवान ने अर्जुन से भी अंत में तो कह ही दिया था, यथेच्छसी तथा कुरु, सब समझा दिया, नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, जो तुझे अच्छा लगता है वो कर। तो महापुरुषों में मित्रों किसी के प्रति विशेष आसक्ति या मोह नहीं होता है। हमारा सौभाग्य है कि कोई महापुरुष हमें समझाता है। हम नहीं समझे तो उसको क्या हानि, और हम समझ गए तो उसे क्या लाभ। ये तो हमारे ही पुण्य कर्म का जब उदय होता है, वो हमारे लिए हमको पकड़ करके दो बात बताना चाहता है जो हमारा भला कर सकती है। अब ये हमारा विवेक होता है कि हम लाभ उठाएंगे या चूक जाएंगे। आत्मदेव चूक गए, ठीक है, उनको दया आ गई। सन्यासी ने कहा ठीक है, तुझे तो पुत्री चाहिए, ठीक है, एक फल देता हूं, ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, तुझे संतान मिल जाए। और ये कहकर के वो आगे बढ़ गए। कुछ कुछ ऐसी स्थिति समझिए, गंगा जी मिल गई फिर भी धोने कपड़े ही है या नहीं? सोचिए, अरे गंगा जी मिली है, कपड़े धोने के लिए मिली है क्या? गंगा जी मिल गई लेकिन वहां राफ्टिंग करनी है। और मुझे तो दो लड़के ऐसे भी मिले, गंगा जी के अंदर बैठ करके पांव लटका रखे, तट पे बैठे, चरण लटका रखे हैं और हाथ में शराब की बोतल है, उसी में से गंगा जल भर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मिला मिला करके पी रहे, ठीक है। तो ये यथार्थ है, समाज का यथार्थ। तो इसी प्रकार से जीवन में महापुरुष मिल गए, जीवन में कोई महात्मा न जाने किस जन्म के किस विशेष कर्म के प्रभाव से हमारे निकट आ गया, लेकिन हमें उससे ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, हमें उससे बेटा कैसे हो,
है, नौकरी कैसे हो, धंधा कैसे चले, हमें उससे वहीं पर रहेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि न जाने ये दुर्लभ अवसर फिर मिले कि न मिले, इसका सही लाभ उठा ले ना, हमें वही संसार चाहिए। तो आत्मदेव भी चूक गए, गलती कर गए, उन्होंने फल दे दिया, ठीक है ले जाओ, संतान हो जाएगी। आत्मदेव फल को लेकर के घर में आए, अपनी पत्नी को दे दिया और सब बात समझा। अब पत्नी आत्मदेव की जो पत्नी है वो भी तो महान है ना, समस्या ये है। उसके जो विचार हैं वह आजकल के जो फेमिनिज्म से प्रभावित लिबरल लेडीज हैं उनसे भी आगे है, वो वहीं तक भी नहीं है, उससे बहुत आगे है। आत्मदेव की पत्नी कहती है, ओह अगर मैं गर्भवती हो गई तो मैं कैसी दिखूं? अरे गर्भ धारण करने तो बहुत कष्ट भी होगा, और फिर जब छोटा बच्चा हो जाएगा तो उसका मल मूत्र साफ करना पड़ेगा, उसको पालने में रात भर जगना पड़ेगा। इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? जिन स्त्रियों के संतान नहीं तो कितना सुखी है, उनको कोई समस्या ही नहीं है, वो अपना मजे से जिंदगी जीती हैं, ना किसी की रेरे ना बेरे, खाओ पियो मस्त। उसके इस प्रकार के विचार है। और वो यही नहीं रुकी, वो और सोच रही कि क्या युक्ति निकालूं जिससे कि ये पति देवता भी शांत रहे और मुझे ये बच्चे के पचड़े में पड़ना भी ना पड़े। उसके इतने स्वतंत्र विचार हैं, वो बहुत प्रगतिशील। आजकल अगर होती धुंधुली तो शायद आजकल के लेखक लिख देते प्रगतिशील विचार। मैंने देखा अचानक एक लेख पढ़ा जिसमें एक लेखक ने पत्रिका में लिखा था, चार्वाक प्रगतिशील विचारक थे, चार्वाक ने मिथकों को तोड़ा। तो आजकल अगर धुंधुली होती तो शायद उसके पक्ष लेने वाले जेएनयू में बहुत सारे लोग मिल जाते और खड़े होकर नारे लगाते, ये देखो एक स्त्री की स्वतंत्रता पर प्रहार किया जा रहा है, ये हो जाता। तो धुंधुकारी की माता इसने कहा, धुंधुकारी पैदा होंगे ना ऐसी होंगे, तो ऐसे होंगे, यहाँ पे रामकृष्ण तो जन्म ले नहीं सकते जिनके इस प्रकार के विचार हैं। तो उसने अपनी बहन से इस विषय में चर्चा की। अब देखिए, जो सदगृहस्थ माता है, यदि उसे कोई दुविधा होती भी है तो वो अपने पति के साथ ही विचार विमर्श करेगी, क्योंकि जब उसका कन्यादान हो गया उसके पश्चात अब उसके सब कुछ उसके पति देवता ही। यदि कहीं कोई समस्या है भी, भले ही पति से विचारों में कम मेल हो जो हो, लेकिन फिर भी उन्हीं पर भरोसा करके उन्हीं के साथ सब विषयों पर विचार विमर्श करना चाहिए। मर्यादा यही है, क्योंकि पति स्त्री को सर्वाधिक सुख देने वाला हो सकता है, उससे बढ़कर उसका हितकर और कोई अन्य नहीं हो सकता। लेकिन जब बुद्धि कुटिल हो जाती है तो जहां लाभ होता है उधर से ध्यान हट जाता है, और जहां हानि की ही अधिक संभावना है मन अपने आप उधर ही जाता है। जैसे असत्संग से, बुरी संगत से नाश ही होता है। दशरथ पत्नी माता केकई, मंथरा की संगति। अब बताइए, दशरथ जी से सीधे विचार विमर्श कर लेती, अगर कोई बात सुनने में कान में आ भी गई, नहीं, मंथरा ने कहा ठीक कह गई, ऐसी ही बात। तो कुछ इसी प्रकार से सीख मिलती है। अपनों पर जब व्यक्ति भरोसा खो बैठता है तो उसका कष्ट पाना निश्चित ही हो जाता है। अपने ही परिवार पर, अपने ही बड़ों पर, अपने ही माता पिता पर, और घर में दादा दादी हो तो परम सौभाग्य की बात है। इनके अनुभव का लाभ उठाना चाहिए। मनु महाराज कहते हैं 90 वर्ष से ऊपर हो जाए तो शूद्र भी बोध करा सकता है। उसके भी कहे हुए वाक्य को, द्विज को भी ध्यान से सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन में अनुभव बहुत प्राप्त कर लिया। 90 वर्ष की आयु हो गई, अर्थात 3-4 पीढ़ी देख चुका है। समाज में हो रहे 3-4 बड़े परिवर्तनों को उसने देखा है। इससे हमें समझना, इसलिए वृद्धों की बहुत आवश्यकता है, उनका सम्मान होना चाहिए। आयु वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, कोई भी हो, जाति वृद्ध, तीनों का आदर होना चाहिए। तीनों से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप चाहेंगे, नहीं सीखना चाहेंगे तो फिर तो क्या किया जा सकता है।
इस प्रकार से उसने अपनी बहन से चर्चा की कि बहन तू बता, ये मेरे पति का दिमाग खराब हो गया, पता नहीं किसी साधु से फल लेकर के आ गया और कह रहा है इसको खा तेरे बेटा हो गया। अब इसको पता नहीं है संतान, अभी मेरे को प्रेग्नेंट होना पड़ेगा, क्या ये सब इतने चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है। वो बहुत आगे उसके विचार बढ़े हुए। बहन भी चोर चोर मुशेरे भाई तो अब इसकी बहन इससे भी बढ़कर है। वो कहती तू मेरी बात सुन, तू परेशान मत हो, मैं तेरे लिए उपाय बताती। क्या उपाय? ये है, देख थोड़े दिन में मेरे संतान होने वाली है, जब तेरे संतान होगी ना, बहन कहती है तो मुझे क्या लाभ होगा? धुंधुली ने कहा लाभ ये होगा मैं अपना बच्चा तुझे दे दूंगी, ठीक है, उसके बदले में तू मुझे धन संपत्ति अच्छे से दे देना, और तब तक तू ऐसे थोड़ा ड्रामा कर ले घर में जैसे तू गर्भवती है। अब अगर धर्मनिष्ठ स्त्री होगी तो वही ना समझ जाती कि ये तुझे गलत शिक्षा देगी, तो असत्य भाषण करेगी, सब समय झूठ कपट करेगी, ये अच्छी बात। लेकिन हाँ ठीक है, ऐसी बात सही। जब हमारा बुरा समय शुरू हो जाता है ना, तो माताओं और मेरे प्रिय बंधुओं ये याद रखिए, जब बुरा समय प्रारंभ हो जाता है तो व्यक्ति को गलत बात बड़ी अच्छे से समझ आने लग जाती है, और सही बात सुन के उबासी आती है, सोचता है बस बहुत हो गया, फिर लेट गया, सो ले, कुछ हो तो समझ लीजिए अब ग्रह पलटा खा गए, सच में कुछ उठा पटक अब हमारे जीवन में अवश्य होगी। और इतना सबको पता रहता है कि ये सही है और ये गलत है। इतना बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है जिसे ये मोटी मोटी बातें भी समझ ना। बहन के साथ समझौता हो गया, समय आने पर उसने पुत्र को जन्म दिया, इसने उस पुत्र को ले लिया, सब कुछ चुप तरीके से किया गया। लोग बड़े खुश होते हैं जब गलत काम करते हैं, और खासकर छुप करके जब पाप करते हैं तो बड़ा प्रसन्न होते हैं। लोग जी काम कर लिया अपना, सही है, ठीक है, किसी को पता नहीं चला, सब नीचे नीचे सेटिंग हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही होता है ना समाज, यही तो स्थिति है। परिणाम क्या हुआ? लेकिन एक कहावत सीधी सी, जैसी करनी वैसी भरनी। अब इसने ये चतुराइयां दिखाई, अब समय इसकी चतुराइयों का परिणाम तो इसे देगा, छोड़ेगा तो नहीं। बच्चे को ले आई, पतिदेव को भी समझा दिया कि आपका पुत्र है, देखिए। अब आत्मदेव तो पुत्र के लिए तड़प रहे थे, उनके लिए तो संतान प्राप्त न होने पर उनको तो ऐसा लग रहा था कि जीवन धारण करना ही मेरे लिए सहज नहीं। आत्मदेव ने बड़ी प्रसन्नता से उसे अपना पुत्र मान करके उसके सब संस्कार किए, यज्ञोपवीत आदि संस्कार भी किए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार यदि कुल परंपरा से भ्रष्ट न हो तो नियमित होना चाहिए। 3-4 पीढ़ी तक अगर गड़बड़ ना हुई हो तो अवश्य ही उसे करना चाहिए, और संध्या वंदन जैसे आचार्य जी कह रहे थे, ये सब कार्य होना चाहिए। आत्मदेव ने अपने पुत्र को सब प्रकार से संस्कार आदि किए, सब मानकर भी किया। लेकिन मित्रों, क्या वो आत्मदेव की संतान है? निश्चित रूप से नहीं। वो तो धुंधली के बहन की संतान है, और जहां से जो बीज प्राप्त होता है वो अपने समय पर अनुकूल वातावरण मिलते ही अपना रंग न दिखाए, ये कैसे संभव है? इस रहस्य को पकड़िए। अगर आप तुलसी के बीज को कांटों के पौधों के मध्य में बो देंगे तो क्या उससे कांटे निकल आएंगे? नहीं ना। और इसी प्रकार से किसी कांटेदार वृक्ष के बीज को आप तुलसी वन में भी, वृंदावन में भी जाके बो दें तो क्या वो श्री हरि के चरणों में चढ़ने के योग्य हो जाए? अर्थात जिसने जो संभावना अपने अंदर छिपा रखी है, समय आने पर वो उसे ही तो प्रकट करेगा। ये तो वैज्ञानिक तथ्य है, उसको सत्य को कोई नहीं बदल सकता। देश काल परिस्थिति संगति एक सीमा रेखा तक अपना काम करती है, वे असंभव को संभव नहीं कर सकते। इनका प्रभाव इतना भी नहीं हो सकता है कि बात ही पलट जाए। आत्मदेव के घर में पल बढ़कर आत्मदेव के संग में रह करके भी
वो पुत्र जब बड़ा हुआ तो धुंधुकारी हुआ। अर्थात उसने, अगर एक सरल भाषा में कहे तो इतना सत्यानाश किया आत्मदेव को। अब सन्यासी महाराज की बातें याद आने लगी कि उन्होंने ठीक ही कहा था, कहां संतान के चक्कर में पड़ रहा है, तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, सुख नहीं मिलेगा यदि प्रारब्ध में नहीं। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई थी कि धुंधुली ने उस फल को जो उसे मिला था, खाया तो नहीं था, लेकिन उसने उसे बाहर भी नहीं फेंका था। बस ये एक अच्छी बात हो गई। यहां आत्मदेव भाग्यशाली रहे। उसने सोचा कि इसका क्या करूं, गाय का डाल दिया, है ना। आज भी यही हो रहा है ना, जो घर में किसी के खाने लायक नहीं उसको कहां डाल दो, गाय भागती थी। वैसे उसमें 33 करोड़ देवता हैं, हम उसको नमन करते हैं, वंदन करते हैं जी, प्रणाम करते हैं जी, वो हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन उसको खाने को हम क्या डालेंगे, समझ गए, जो किसी काम का नहीं है, जो घर में बेकार है, कूड़ेदान में जाने लायक खाना है, उसको गाय को डालें। क्या ये अच्छी बात है? आप अपने घर में ठाकुर जी को भोग लगाते होंगे या भगवान को भोग लगाते होंगे, तो क्या आप भगवान को वो भोग लगाते हैं जो किसी के लायक नहीं होता, या आप वो भोग लगाते हैं जो आपके घर में सबसे पहला पका भोजन होता है, सबसे शुद्ध होता है, स्नान इत्यादि करके? तो क्या गौ माता के लिए जो गोग्रास निकलना चाहिए, हमें उसमें चिंता नहीं करनी चाहिए? हम उसे अन्य पशुओं को भी डाल सकते हैं। गाय तो साक्षात भगवती श्री माता ही है, उसके निकट जाकर के कैसे सड़ा गला अन्न हमारे हाथ से रखा जाए? तो भगवती पराम्बा परमेश्वरी स्वयं है। अरे उसको तो आप साक्षात श्री कृष्ण ही समझो। अगर ऐसा भी कहा जाए तो कोई हानि नहीं। श्रीमद् भागवत के इस महात्म्य में कहा है, तुलसी जी की सेवा, श्रीमद् भागवत जी की सेवा, गौ की सेवा एक ही बात है। इसलिए गाय के सामने जब भी हम जाएं, कुछ उसे सेवा देने के लिए, तो हमारी भावना होनी चाहिए, मेरे पास श्रेष्ठ क्या है जिसे मैं गौ माता को जाकर अर्पण कर सकूं। ये हमारी भावना। जैसे आप ठाकुर जी के लिए कभी सोचते ना 56 भोग बनाएंगे और वो उनको चढ़ाएंगे, तो कभी भावना होनी चाहिए चित्त में कि गौ माता को, उस श्री स्वरूपा को हम इसी प्रकार से आज विशेष व्यंजन बनाएंगे और उस माता को अर्पित करेंगे। मित्रों, ये जो कथा हो रही है ना, यहाँ हमारे मित्रों के साथ चर्चा हो रही थी, आप सब अपने ही हैं, है ना। जैसे आचार्य जी ने कहा, कुछ गहरी बात बताते हुए, माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः, बांधवाः शिव भक्ताश्च। तो सब शिव भक्त अपने बंधु ही, तो कोई उसमें समस्या नहीं। मित्रों ने पूछा कि आचार्य जी, जब ये कथा होगी तो उसमें कुछ दान दक्षिणा इत्यादि प्राप्त होगा, उसका क्या करें? मैंने कहा, हम तो जहां जो भी धार्मिक अनुष्ठान कार्य करते हैं, जो भी प्राप्त होता है, हम तो उसे गौ माता को ही देते हैं। किस प्रकार से दें? क्या किसी गौशाला में पर्ची कटवा दें? सब तो बुरे नहीं है, लेकिन गौशालाओं में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं। इसलिए हम तो अपने हाथ से उस प्राप्त राशि से या तो बीमार गायों के लिए दवा का प्रबंध कराते हैं, क्योंकि चारा तो फिर भी बहुत लोग डाल लेते हैं, लेकिन बीमार गायों के इलाज का कोई खर्चा नहीं होता। या तो बीमार गायों के इलाज के लिए उस धन का सदुपयोग हो, अथवा अपने हाथ से कुछ भक्तों के साथ जाकर गौ माता के लिए चारा लेकर उसे गौ को अपने हाथ से खिलाया। आज तक जितने भी धार्मिक अनुष्ठान किए, आप लोग यहाँ नए हैं, मेरे एक दो मित्र पुराने बैठे हैं, वो मुझे जानते हैं, वो भी अधिक नहीं जानते आप कभी हमारे क्षेत्र में। कोई एक भी व्यक्ति, आचार्य जी आप लोगों की कृपा है, ये नहीं कह सकता कि इस व्यक्ति ने 10 रुपए भी किसी से दान लेकर के कोई कार्यक्रम किया। जो भी जहां जैसा भी सत्संग किया है, सदा केवल और केवल निष्काम भाव से भगवान की सेवा मानकर की। और ये कथा कीर्तन करने इसलिए नहीं निकले हैं क्या हमको यहां दुनिया से पैसा इकट्ठा करना है। वही सब करना होता तो यहां मेरे से भी ज्यादा अच्छे एक्सपर्ट आ सकते हैं, कमी नहीं है। चर्चा हो रही थी 2-2 करोड़ मांगे जाते हैं भागवत कथा करने। हमको तो किसी से 2 रुपया नहीं चाहिए भागवत कथा करने। हमको तो हमारी दक्षिणा से भी 1000 गुना बढ़ करके हमारे आचार्य महाराज के दर्शन मिले।
मेरे एक मित्र यहाँ बैठे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो जानते हैं, मैंने उनके माध्यम से आचार्य जी के दर्शन के लिए भी कितने प्रयास किए, लेकिन ये सौभाग्य तो मुझे इस तरह से मिलना था तो इसलिए ये इसी प्रकार से प्राप्त हुआ। मनुष्य को इतना योग्य तो बन ही जाना चाहिए कि वो ये समझ सके जीवन में क्या प्राप्त करने योग्य है और क्या प्राप्त करने योग्य नहीं है। अन्यथा आत्मदेव की भांति सब कुछ पा करके भी लास्ट में अपना मत्था पकड़कर बैठकर रोएगा। महाराज स्वामी रामतीर्थ कहा करते थे, आराम चाहिए तो आराम की तरफ, आराम चाहिए तो आराम की तरफ, आराम चाहिए तो आराम की तरफ, दुख दर्द चाहिए तो जादाम की तरफ। ये स्वामी रामतीर्थ जी के वचन आचार्य जी सुना। स्वामी रामतीर्थ। तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं, नहीं तो आत्मदेव के समान हम लोगों को अंत में रोना ही पड़ेगा। महापुरुष की संगति मिल भी जाएगी और हम खाली हाथ रह जाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में ऐसे दुर्भाग्य की स्थिति कभी न बने, इसलिए इतनी योग्यता हमें होनी चाहिए, क्या प्राप्त करने योग्य है और क्या प्राप्त करने योग्य नहीं है, इतना विवेक तो हमें अपने अंदर कम से कम जगह लेना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है, आप इस पर ध्यान दें। अब गाय के सामने वो फल डाल दिया गया था, अच्छी घटना ये घट गई थी, गौ माता ने उस फल को ग्रहण कर लिया था। अब वो तो योगी राज का, सिद्ध महात्मा जी का प्रसाद था, वो कोई सामान्य फल तो नहीं था। उस फल को गौ माता ने ले लिया तो गौ माता गर्भवती हो गई। आजकल के विज्ञान की समझ में ये बात नहीं आ सकती कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमारे ऋषियों के लिए तो ये सब सामान्य बात थी, इसमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्य उनके लिए नहीं था। उस फल को खा करके गौ माता गर्भवती हुई थी और समय आने पर उसने भी एक पुत्र को जन्म दिया। और आश्चर्य की बात यह थी कि गौ के गर्भ से जन्म लेने पर भी वो बालक मनुष्यों जैसा था और मनुष्य के रूप में ही जन्म था। केवल उसके जो कर्ण थे, जो कान थे, वो गाय जैसे थे। तो उसके से कानों को देख करके आत्मदेव ब्राह्मण ने उस पुत्र का नाम गोकर्ण कर दिया। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। तो गोकर्ण महाराज यूं समझ लीजिए, क्योंकि एक बात आप ध्यान रखें, किसी महापुरुष का दिया हुआ जो भी कुछ हमारे लिए होता है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो अवश्य एक न एक दिन काम आएगा और हमारी सहायता